हूँ सुहासिनी और आप सभी का मैं एक बार फिर से वेलकम कर रही हूँ मेरे सोडम किचन में। तो भाई जहाँ पे गुजराती हो और वहाँ पे ढोकला ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो आज मैं ऐसे ही एक वन ऑफ द फेवरेट सैंडविच ढोकले की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही क्विक एंड ईजी बन जाता है कम इंग्रेडिएंट्स में और बिल्कुल बाजार का जैसे परफेक्ट ढोकला बन के रेडी हो जाता है। तो आइए फिर शुरू करते हैं सूजी के इंस्टेंट बनने वाले ऐसे गुजराती सैंडविच ढोकले की रेसिपी। तो सबसे पहले हमें बनाना है यहाँ पे एक बैटर। इसके लिए मैंने लिया है 1.5 कप सूजी। अब यहाँ पे मैंने यूज़ की है बारीक वाली सूजी। अगर आपके पास ना हो तो आप मोटी वाली सूजी को भी ग्राइंड करके यूज़ कर सकते हो। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप दही। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप रूम टेम्परेचर वाला पानी। और यहाँ पे सारी चीज़ों को मैं अब मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से ताकि कोई लम्स ना रह जाए। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1.5 टीस्पून सॉल्ट। साथ ही में मैं ऐड कर दूँगी 1.5 टीस्पून शुगर। यहाँ पर शुगर का यूज़ करने से ढोकले बहुत ही अच्छे जालीदार बन के तैयार होते हैं। अब इसे भी हम लोग कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। अब यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है 3 टेबलस्पून ऑयल। अब इसे हमें विस्कर की मदद से बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि हमें मिले एक स्मूथ सा बैटर। और इसके बाद हमें इसे रखना है 10 मिनट के लिए रेस्ट पे। ढोकला में यूज़ होने वाली इस चटनी को बनाने के लिए हमें चाहिए धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, नींबू और सॉल्ट। अब यहाँ पे चटनी आप कितनी तीखी पसंद करते हो उसके अकॉर्डिंग बना सकते हो। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे गार्लिक की रेड चटनी का भी यूज़ कर सकते हो। उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है इस ढोकलों में। अब यहाँ पर हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है। अब हम चेक कर लेते हैं हमारे बैटर को। तो यहाँ पर बैटर आप देख सकते हो कि 10 मिनट के बाद काफ़ी फूल चुका है और काफ़ी गाढ़ा बन चुका है। तो अब ढोकला बनाने के लिए हमें थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी सेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 टेबलस्पून पानी डाला, मिक्स किया और ये परफेक्ट हो गया है अब ढोकला बनने के लिए। अब हम यहाँ पर बना रहे हैं सैंडविच ढोकला। तो लेयर तो लगेगी ही लगेगी। तो सबसे पहले बैटर को हमको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। अगर हमने यहाँ पे क्वांटिटी अच्छी तरीके से डिवाइड की ना तो बिल्कुल बाजार जैसा ही ढोकला बन के रेडी हो जाएगा। तो 2 बॉल ले लिए हैं यहाँ पर मैंने और मेज़र करके 1 कप प्लस 1/4 कप ईच बैटर डाला है यहाँ पर। अब 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद मेरे पास यहाँ पे बैटर बच गया है और वो है आधा कप। अब इस आधे कप बैटर को हम तीसरे हिस्से में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं उसमें ऐड कर लूँगी 4 से 5 टेबलस्पून ग्रीन चटनी। अब यहाँ पे चटनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी सी कम ज़्यादा कर सकते हो। अब यहाँ पे बस हमें कर देना है मिक्स और तीनों ही बैटर रेडी हो गए हैं ढोकला बनाने के लिए। अब यहाँ पर ढोकलों को स्टीम करने के लिए एक बर्तन में मैं ऐड कर रही हूँ पानी। गैस की फ्लेम को कर रही हूँ ऑन और हम लीड को कवर करके पानी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। जैसे ही पानी गर्म होता है थोड़ा थाली को ग्रीस करके हम स्टीमर के अंदर रख देंगे थोड़ा सा वार्म होने के लिए और लीड को कर देंगे कवर। अब यहाँ पे तुरंत ही हम लोगों ने जो बैटर को डिवाइड किया था 1 + 1/4 कप वाला, उसमें मैं ऐड कर दूँगी छन्नी की मदद से ½ टीस्पून बेकिंग सोडा प्लस 1 टेबलस्पून जितना पानी और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बेकिंग सोडा को छान के लेने से ये इजीली बैटर में मिक्स हो जाता है। अब यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारी पहली लेयर रेडी हो गई है। तो इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे थाली में। तो सबसे पहले गैस की फ्लेम को हम लोग करते हैं स्लो और ये बैटर को हम डाल देते हैं थाली में। अच्छे से उसको स्प्रेड करते हैं, सेट करते हैं और अब हम लीड को कवर कर लेंगे और इसको फिर से हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पे फास्ट फ्लेम पे पकते हुए सिर्फ 2 से 3 मिनट हुए हैं और हमारी जो फर्स्ट लेयर थी ना वो हल्की हल्की सी ड्राई हो गई है। तो ये सही वक्त है दूसरी लेयर लगाने के लिए। तो सबसे पहले हम गैस की फ्लेम को कर देंगे स्लो और जो हमने हरी चटनी वाला बैटर बनाया था ना वो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सोडा का यूज़ नहीं किया है, बस अच्छे से मिक्स करके मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया है और हमें यहाँ पे हल्के हल्के हाथों से उसे फैलाना है। यहाँ पे पकने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। तो जब भी आप स्टीमिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हो ना तो अपनी किचन छोड़ के कहीं पे भी मत जाइए।
बस अब लीड को हम करते हैं कवर और अगेन हम लोग गैस की फ्लेम को कर देंगे हाई और पकने देंगे। जैसे अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हरी चटनी वाला लेयर हमने लगाया है ना, वो भी हल्का सा ड्राई हो गया है। तो बस यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को करेंगे स्लो और हमारे पास जो तीसरा लास्ट वाला बैटर बचा था ना, 1 कप प्लस 1/4 कप वाला, उसमें हम फिर से ऐड करेंगे हाफ टी स्पून जितना सोडा और 1 टीस्पून वाटर और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। बस तो अच्छे से मिक्स करने के बाद तीसरी लेयर को भी हम डाल देंगे यहाँ पे थाली में और अच्छे से उसको हल्के हाथों से फैला देंगे इसके ऊपर। तो बस यहाँ पे हम कवर कर देंगे लीड को और गैस की फ्लेम को कर देंगे हाई। तो बस अब हाई फ्लेम पे पकते हुए इसको हो गए हैं 7 से 8 मिनट। तो टूथपिक की मदद से हम चेक कर लेंगे ढोकले को। तो अगर आपके पास टूथपिक ना हो तो आप चाकू का भी यूज़ कर सकते हो। बस यहाँ पे लगाने के बाद अगर ये क्लीन निकलता है तो समझ लो कि ढोकला हमारा रेडी हो गया है। अब मैं गैस की फ्लेम को कर रही हूँ बंद। अब यहाँ पे ढोकला तो रेडी है, बट अगर आप चाहते हो ना कि दुकान में जैसे मिलते हैं वैसे ही हमें मिले सारे एक जैसे पीसेस, तो उसको रूम टेम्परेचर पे लाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही हम इसको कट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे ढोकले भी बाजार के जैसे एकदम फ्लफ़ी और जालीदार बनके तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पे ढोकले को मैंने कर दिया है डिश आउट और अब इसके ऊपर जाएगा एक तड़का। और अगर ढोकला है तो चटनी तो होनी ही चाहिए। तो आइए सबसे पहले बना लेते हैं चटनी और उसके बाद लगा देते हैं तड़का। अब यहाँ पे मैंने चटनी बनाने के लिए हरे धनिया, मिर्ची, पुदीना और जो हमारे पास थोड़ी सी चटनी पहले की बची थी वो मैंने ऐड कर दी है यहाँ पर। और यहाँ पे जाएगा 1/4 कप सेव भुजिया। तो अगर आपके पास ये ना हो तो आप कोई भी सेव ले सकते हो या तो बूंदी का भी यूज़ कर सकते हो। बस इसमें अब नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करो और इसको ग्राइंड कर लेते हैं। अब तड़के के लिए यहाँ पे एक पैन में हम ले लेंगे 1/4 कप ऑयल। यहाँ पे जैसे ही हल्का सा तेल गर्म होता है ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून जीरा और कुछ कड़ी पत्ते, हाफ टी स्पून जितना हींग और मैं यहाँ पे लास्ट में ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून तेल। बस हल्का सा इसको रोस्ट करना है और फिर हम यहाँ पे हमारे जो ढोकले रेडी हुए हैं उसके ऊपर ये तड़का डाल देंगे। अब धीरे धीरे मैं इस तड़के को पूरे सैंडविच ढोकले के ऊपर फैला रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने तड़का डाल दिया है और अब मैं गार्निश कर रही हूँ धनिया पत्ती से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही फ्लफ़ी और जालीदार बिल्कुल दुकान के जैसे ही हमारे सैंडविच ढोकले बनके रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पे हमारा सैंडविच ढोकला बनके रेडी हो गया है। इसको मैंने सर्व कर दिया है ग्रीन चटनी के साथ। तो इस वीकेंड में मत भूलिएगा इसको बनाना। अगर आप मेरी दिए गए मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो आपका ढोकला भी बिल्कुल परफेक्ट बाजार के जैसा ही बनेगा। तो फिर आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत